सब बच्चों को नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत 12.2 प्रश्नमाला के ये दो सवाल मैं बता रहा हूँ स्पेशली, 5वां और 8वां। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जो सवाल बताया गया वही अच्छे से करना है। 5वां सवाल है, समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चलने के लिए इस घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। एक समचतुर्भुजाकार आकृति बनाना है जिसमें एक विकर्ण है बीच में, ये विकर्ण की लंबाई है 48 मीटर। अब चूंकि समचतुर्भुजाकार खेत है तो इसके प्रत्येक भाग की लंबाई, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी, सब भुजाएं समान होंगी, 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, और विकर्ण होगा 48 मीटर। अब ये विकर्ण समचतुर्भुजाकार क्षेत्र को दो त्रिभुजों में बांटेगा, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का योग कर देंगे, तो संपूर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पहले अपन ने ऊपर का भाग ले लिया है जैसे, ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। समचतुर्भुज का विकर्ण इसे दो समान त्रिभुजों में विभक्त करता है। त्रिभुज की भुजाएं इसको मान लिया अपन ने, a बराबर 30 मीटर, b बराबर 30 मीटर और c बराबर 48 मीटर। ऊपर का निकालो कि नीचे का निकालो, सेम आएगा इसका क्षेत्रफल, एक समान आएगा। अब तीनों भुजाएं अपने पास पता लग गई, 30 30 48, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तीनों भुजाओं का योग a धन b धन c बटा 2, 30 धन 48 बटा 2, तीनों का योग किया 108 बटा 2, s का मान आ गया 54 मीटर। s का मान अर्ध परिमाप आ गया 54 मीटर। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वर्गमूल s * s - a s - b s - c। s का मान कितना आ गया 54, 54 गुणी 54 - 30, 54 - 30 और 54 - 48, क्योंकि पहली भुजा a का मान 30 है, दूसरी भुजा b का मान 30 है और तीसरी भुजा c का मान 48 है। 54 में से 30 गए 24, 54 में से 30 गए 24, 54 में से 48 गए 6, 54 के घट कर दिए, 6 गुणित 9 6 9 की 54, ठीक है, 24 24 की जोड़ी बन जाएगी, 6 दे रखा है तुमको। अब इसको क्या करेंगे, 6 6 की जोड़ी बन गई और 9 को लिख दिया 3 गुणित 3 और 24 की जोड़ी बनी हुई है। 6 दो बार आ गया, 3 दो बार आ गया, 24 दो बार आ गया। प्रत्येक जोड़ी में से एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। 6 गुणित 3 गुणित 24, गणित चिन्ह हट जाएगा, 6 3 और 24 का आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 432 मीटर की घात 2। ये पहले वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि विकर्ण इसको दो त्रिभुजों में बांट रहा है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का मान आ गया 432। अब नीचे वाले का निकालेंगे तो नीचे वाले का कोई आएगा, क्योंकि भुजा वही है 30 30 48, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दुगना कर देंगे, 2 गुणी 432 बराबर 864 मीटर स्क्वायर। चूंकि 18 गायों के लिए चलने का क्षेत्रफल है 864 मीटर स्क्वायर आ गया। एक गाय के चलने के लिए घास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 18 से भाग लगा देंगे, 18 का भाग लगाने पर क्या आ जाएगा 48 मीटर की घात 2। ये कितना क्षेत्रफल चाहिएगा, घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा 48 मीटर की घात 2। प्रत्येक गाय को चलने के लिए घास का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 48 मीटर की घात 2, ठीक है। अच्छे से इसको उतार देना फिर कॉपी। अब 8वां सवाल देखिए, फर्स्ट पर फूलों का डिजाइन है, चित्र मैंने नहीं बनाया है, चित्र कॉपी में से किताब में से उतार देना। फर्स्ट पर फूलों का डिजाइन है, 16 त्रिभुजों पर टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 में से प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। फूलों के डिजाइन में समान त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 16 दिया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाएं 9 28 35, a बराबर 9, b बराबर 28, c बराबर 35। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो s बराबर a धन b धन c बटा 2, तीनों भुजाओं का योग और 2 का भाग लगा देंगे। तीनों भुजाओं का योग आ गया 72, 72 में 2 का भाग लगाएंगे तो 36 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है s * s - a s - b s - c, ठीक है, s * s - a s - b * s - c। मान रख दो, कितना आ जाएगा, ध्यान देना इधर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंबल का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला 36, 36 इंटू 36 माइनस a का मान कितना है 9,
36 माइनस बी का मान कितना 28 और 36 माइनस सी का मान कितना है 35। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 36 गुणित 36 में से 9 गए 27, 36 में से 28 गए 8 और 36 में से 33 गए 1, 33 गए तो कितना बचा 1। ठीक है, अब 36 को क्या लिख देंगे 6 गुणित 6, 27 के खंड किए 3 गुणित 3 गुणित 3, 28 8 के खंड किए 2 गुणित 2 गुणित 2। अब देखिए इसमें 6 की जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई, 2 की जोड़ी बन गई, 3 और 2 बच जाता है। जिनकी जोड़ियां प्राप्त हो गई है उन पे से वर्ग चिन्ह हट जाएगा, उस पे से वर्ग चिन्ह हट जाएगा तो 6 गुणित 3 गुणित 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3 और 2, 3 गुना 6, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 36 18, 18 गुना 36 करनी 6 सेंटीमीटर की घात 2, 36 करनी 6 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अब करनी 6 का मान तुम अगर निकालोगे तो ये आएगा 36 करनी 6 का मान क्या आ जाएगा 2.45, वर्गमूल निकालेंगे इसका करनी 6 का। अब 36 का 2.45 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर की घात 88.2 सेंटीमीटर की घात 2, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 88.2 सेंटीमीटर की घात 2, इसलिए 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16 का गुणा कर देंगे, 16 गुणित 88.2, 16 गुणित 88.2 तो ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, पालिश कराने की दर 50/100, 50 पैसे प्रति मिनट लेते हैं, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर है तो 50/100 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, सभी टाइलों को पालिश कराने का वही, सभी टाइलों को पालिश कराने का वही, पालिश कराने का वही हो जाएगा ये 50/100 गुणित 1411.2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काटने पर ये 0 से ये 0 कट गई, 5 से इसको काटा 20 बार, ये आ गया 14,112/20 और 20 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 705 रुपये 705.60। ठीक है, तो आया समझ में। फूलों को डिजाइन करने के लिए त्रिभुजों की संख्या 16 है, त्रिभुज की भुजाएं एबीसी का मान दे रखा है 9 28 35, अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप कितना आ गया, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 36 आ गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सबको मालूम होना चाहिए, वर्गमूल s * s - a s - b s - c, 36 गुणित 36 माइनस 9, a का मान 9 है, 36 माइनस 28, b का मान 28 है और c का मान 35 है, 36 माइनस 35, 36 गुणित 36 में से 9 गए तो 27, 36 में से 28 गए तो 8, 36 में से 35 गए तो 1, 36 के खंड किए 6 गुणित 6, 27 के खंड किए 3 गुणा 3 गुणा 3, 8 के खंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब सब अंकों की जोड़ियां बनाएंगे तो 6 की जोड़ी बन जाएगी, 3 की जोड़ी, 2 की जोड़ी, एक अकेला 3 और 2 बच जाता है तो 3 का 2 में गुणा 6 करनी में आ जाएगा और करनी 6 का मान होता है 2.45, वर्गमूल निकालने पर 2.45 का 36 में गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 का इसमें गुणा कर देंगे 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पालिश कराने की दर 50/100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर तो 50/100 हो जाएगा। सभी टाइलों को पालिश कराने का भाई तो 50/100 गुणित 1411.2/50
पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, संख्या काटेंगे 0 से 0 कट गया, 5 से 100 को काटा 20 बार और 20 का भाग लगाएंगे 14,112 में, तो ये आएगा 705 रुपए 60 पैसे। अच्छे से इसको समझ के फिर कॉपी में उतार देना। धन्यवाद।